अध्याय 3 घातांक की अवधारणा एवं पूर्णांक तथा परमीय संख्याओं को घातांक रूप में लिखना। घातांक की अवधारणा में हम जानते हैं कि अध्याय 3 घातांक की अवधारणा एवं पूर्णांक तथा परमीय संख्याओं को घातांक रूप में लिखना। घातांक की अवधारणा हम जानते हैं a गुणा a बराबर a पे घात 2। a का अगर हम 2 बार गुणा करें तो a पे घात 2 होता है। a का हम अगर 3 बार गुणा करें तो a पे घात 3, क्योंकि हर a में एक घात होती है। जैसे यहाँ देखें एक घात गुणा में घातें जुड़ती हैं, a पे घात 2, a पे एक घात तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 3 हो गई। इसी प्रकार से a में अगर हम 4 बार गुणा करें तो a पे घातें 4, तो जितनी बार गुणा करेंगे उतनी घातें आएंगी। जैसे a का गुणा a गुणा a गुणा a गुणा 2 n बार गुणा करें तो आएगा a पे घात n। तो यहाँ पर आधार ये होता है, आधार बराबर है और घातांक बराबर है n। घातांकों के नियम है। नियम नंबर 1 है m एवं n धन पूर्णांक होने, धन पूर्णांक है तो अगर हम करें x गुणा 2 m बार, तो m बार गुणा करेंगे तो x पर घात आ जाएंगी m। इसी प्रकार x गुणा 2 n बार, तो यहाँ आ जाएंगी x पर घातें n। तो नियम नंबर 1 कहता है कि गुणा x पर घात m गुणा x पर घात n करें हम तो गुणा में घातें जुड़ती, जोड़ने के लिए धन चिन्ह होता है प्लस चिन्ह m प्लस n, m धन n, x पर घात m धन n। तो यहाँ अगर हम वैसे उदाहरण में देखें तो जैसे x पर घात 7 गुणा x पर घात 5 है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, 7 धन 5 x बराबर x पर घात आ जाएगी 12। तो ये नियम बनता है वो गुणा आधार समान होने पर, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं। नंबर 1 कहता है कि आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। नियम नंबर 2 है m एवं n धन पूर्णांक होने पर जबकि m बड़ा है n से। तो जैसे हम देखें x पर घात m भाग x पर घात n, तो भाग में घातें घटती हैं, माइनस होती हैं, x पर घात m ऋण n। तो जैसे हम उदाहरण दें x पर घात 10 भाग x पर घात 2 बराबर x पर घात 10 बटे x पर घात 2, भाग में घातें घटती हैं, घटा देंगे 10 ऋण 2 बराबर x पर घात 8। इसी नियम के अंतर्गत दूसरा कहता है कि m एवं n धन पूर्णांक होने पर जबकि n बड़ा है m से, अगर n बड़ा है m से तो x पर घात m में भाग देना है x पर घात n से, तो इसका अर्थ हो जाएगा x पर घात m बटे x पर घात n। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे x पर घात n ऋण n। समझे इसको? जैसे हो a पे घात 7 भाग a पे घात 16, तो हमने देखा कि नीचे की घातें बड़ी हैं, यानी n बड़ा है m से, m 7 है तो n 16 है, तो हम ये घातें नीचे ले जाएंगे तो ये ऋण की हो जाएंगी। a पे घात 16 ऋण 7,
बराबर a पे घात 9। नंबर 3 है, जब m बराबर n और x पे घात m में भाग दिया जाता है x पे घात n का, तो जब हम भाग देंगे और ये दोनों बराबर होंगे तो वहां हो जाएगा x पे घात m ऋण n तो बराबर x पे घात 0 और किसी की घात 0 हो उसका मान होता है 1। उदाहरण के तौर पर हम बताएं जैसे x पे घात हो 2 भाग x पे घात 2, तो यहाँ क्या करेंगे x पे घात 2 बटे x पे घात 2, हटा दें x पे घात 2 में से 2 में x पे घात 0, तो x पे घात 0 का मान 1 होता है। या इसको इस प्रकार से समझें, x पे घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं, x पे घात 2 को लिख सकते हैं x गुणा x बटे x पे घात 2 को लिख दें x गुणा x, x से काट दें x को एक बार, x को x से काट दें एक बार, तो 1 गुणा 1 बराबर 1। तो इस प्रकार से घटा करके भी आता है और अगर खंड करें तब भी एक ही मान आएगा। नियम 4, x पे घात m पे घात m में जबकि m n धन पूर्णांक है और x पे घात m गुणा n बराबर x पे घात n। जब घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, घातों का गुणा हो जाता है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नांकित को घातांक रूप में लिखिए। घातांक रूप में लिखना है तो हम जानते हैं जैसे अगर आया √2 तो उसको हम लिखेंगे वर्गमूल को 1/2 भाग में। अगर आया घनमूल 3 तो उसको लिखेंगे हम 3 पे घात 1/3। अगर आया चतुर्थमूल 5 तो उसको लिखेंगे हम 5 पे घात 1/4। या पंचम मूल आया x तो x पे घात 1/5। तो यहाँ जो है उसे 1/5 रूप में, 1/4 रूप में, घनमूल है तो 1/3 रूप में, और कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब होता है अंडर रूट या वर्गमूल, इसको 1/2 भाग में लिखते हैं। यहाँ जो मूल होंगे वहाँ 1/2 करके लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हो 12y तो इसे हम लिखेंगे y पे घात 1/4। अगर लिखा है दशम मूल z तो हम देखेंगे z पे घात 1/10। तो यहाँ हम देखें चतुर्थ मूल 3/4 है, तो हमने बताया कि वर्गमूल को हम 1/2 घात में, घनमूल को 1/3 घात में, तो चतुर्थ मूल को हम 1/4 घात में लिखेंगे। ये आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद है हमारे पास चतुर्थ मूल 61/11 23, तो 61/11 23 है, चतुर्थ मूल है तो इस पे घात हम चढ़ा देंगे 1/4। ये आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को मूलों के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ लिखा है 1/9, इसका अर्थ होता है नवम मूल। यहाँ लिख दें 9 और 6/17। इसमें देखें 61/325 1/17 है, तो इसमें हो जाए 17 मूल 61/325। जैसा कि हमने पहले बताया कि जैसे अगर लिखा हो 4 पे घात 1/2 तो इसको हम लिखते हैं वर्गमूल 4 √4। अगर लिखा है 27 पे घात 1/3 तो इसको लिखते हैं हम घनमूल 27, यहाँ आ जाता है। अगर लिखा है 64 पे घात 1/4 तो ये लिखेंगे हम चतुर्थ मूल 64।
तो ये 1/4 ही यहाँ मूल में परिवर्तित हो जाते हैं। 1/3 है घनमूल हो जाएगा, 1/2 है वर्गमूल हो जाएगा। और इसी प्रकार से 1/9 है तो नवम मूल हो जाएगा, और 1/17 है तो 17 मूल √61/365 ये आ जाएगा उसको। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 6वां 8 पे घात 5/3। तो इसको हम 2 प्रकार से विभाजित कर लें, एक तो करें 8 पे घात 5 और दूसरा ले दें 1/3। इसका मतलब है कि 8 का 5 बार गुणा है, उसके बाद 1/3 का मतलब है घनमूल निकालना है। या हम ऐसा करें 8 को 5 डेढ़ गुणा कर दें, 5 बार गुणा करें, 8 गुणा 8 गुणा 8 और 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 1/3। अब हम इसके 8 के खंड करें और 2 के रूप में परिवर्तित करें, तो 8 के खंड होते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8। इसके खंड हो गए 2 दूनी 4 दूनी 8। अब दूसरे 8 के ले लें तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इस 8 के हो गए 3। फिर इस 8 के ले लें 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इस 8 के ले लें 2 गुणा 2 गुणा 2। इस 8 के ले लें तो 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ हो गए घात 1/3। तो गिन लें 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 2 पे घात आ गई 15, 2 पे घात 15 उस पे घात 1/3। तो घातों घातों का गुणा कर दें, 2 पे घात 15 गुणा 1/3। इसका अर्थ हुआ 3 पे घात 3 से काट दिया, 3 एकम 3 के 5 15, 2 पे घात 5। 2 का कर दें 5 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इसका आंसर आ जाएगा 32। अब इसी प्रकार से हल करें इसको, 343 पे घाते हैं 2/3। इसका अर्थ हुआ 343 पे घाते हैं 2 और उस पे घाते हैं 1/3। तो 343 का हम करें 2 बार गुणा, 343 गुणा 343 और उसके ऊपर चढ़ा दें 1/3 का। अब 343 के खंड करें, तो 343 के खंड जैसा कि हम जानते हैं 7 का घन होता है, यहाँ भी 7 का 3 बार गुणा कर दें, उस पर घात 1/3। तो 7 का 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, तो 7 पे घात 6 उस पे घात 1/3। अभी हमने नियम में बताया कि घात के ऊपर घात होती है तो उनका हो जाता है गुणा। तो गुणा करने 6 का गुणा 1/3 में 3 से कट जाएगा 6 3 दूनी 6, यानी 7 पे घात 2। 7 पे घात 2 का मतलब 7 गुणा 7 7 49। तीसरा क्वेश्चन है 243 पे घात 2/5। इसका अर्थ 243 पे घात 2 उस पे घात 1/5, क्योंकि इनका गुणा होता है तो 2/5 हो जाएगा। अब 243 पे घात 2 है, इसका मतलब है 243 का 2 बार और उस पे घात 1/5। 243 के खंड कर लें, 243 के खंड करें, 3 का भाग दें 3 8 24, 3 एकम 3 का भाग दें 3 दूनी 6 2 बची 7 21, 3 9 27, 3 त्रिका 9 3 एकम 3। तो यहाँ से आया 1 बार 2 बार 3 4 5 बार 3 आया, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इस 243 के भी 5 बार 3 आएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। उस पर घाते हैं 1/5। मिलने 1 बार 2 बार 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 3 पे घाते हैं 10 है, उस पर घाते हैं 1/5। तो घातों घातों का हो जाता है गुणा, तो 3 पे घात 10 गुणा 1/5, 5 से काट दें 5 में 10। इसका अर्थ हुआ 3 पे घाते हैं 2 एकम 2, यानी 3 का 2 बार गुणा, 3 गुणा 3 3 त्रिका 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 9। सातवां क्वेश्चन है सरल कीजिए 2 गुणा 9 पे घात 3/4। तो 9 पे घात 3 है, उन पे घात हैं 1/4। तो यहाँ है
9 पे घात ऋण 1/2। तो यहाँ हम 9 के खंड का इसको करें 2 गुणा 9 पे घात 3 है, इसका मतलब 9 का कितनी बार गुणा 3 बार, उस पे घात है 1/4 गुणा इसको खंड कर लें 9 के खंड 3 गुणा 3 3 त्रिका 9 पे घात ऋण 1/3। अब 2 गुणा 9 के खंड करें 3 त्रिका 9, इस 9 की हो गए 2 3, फिर इस 9 के 2 3 हो जाएंगे 3 त्रिका, इस 9 की फिर करें खंड 3 त्रिका 9, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 गुणा यहाँ 3 का 2 बार गुणा है तो 3 पे घात में 2 लिख दें और उस पर घात है 1/2। अब यहाँ देखें 2 गुणा 3 का कितनी बार गुणा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, तो 3 पे घाते हैं 6 उस पे घाते हैं 1/4। तो यहाँ देखें हम 3 पे घाते हैं 2 है, उस पे घाते हैं 1/2 है। तो जब घात के ऊपर घातें होती हैं तो उनका गुणा हो जाता है, गुणा कर दें तो 3 पे घातें 6 गुणा 1/4 गुणा 3 पे घातें 2 गुणा 1/2, 8 में 2 से 2 यहाँ काट दें 6 2 दूनी 4 तो यहाँ से आ गया 2 गुणा 3 पे घात है 3/2, तो यहाँ आ गया गुणा 3 पे घात ऋण 3, गुणा में घातें गिनती हैं तो 3 की घातें 3 में जुड़ जाएंगी, 3 पे घातें 3/2 ऋण 1, ऋण की घातें जुड़ेंगी नहीं, 2 एकम 2 3 आ जाएगा, ऋण 1 दूनी 2 यहाँ 2 आ जाएगा, तो 2 गुणा 3 पे घात 1/2, यानी यहाँ से आ जाएगा 2 और वर्गमूल 3। पहला क्वेश्चन है 8वें का 3 गुणा 16 पे घात 3/4, तो 3 गुणा इसे लिख सकते हैं 16 पे घात 3 उस पे घात में 1/4, तो गुणा होगा तो 3 एकम 3/4 जो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ देखें हम 16 को हम लिख सकते हैं 16 पे घात 3 को लिख सकते हैं 16 गुणा 16 गुणा 16 उस पे घात 1/4, तो 16 के कारण खंड 2 थे 16 2 चौको 8 2 दूनी 4 2 एकम 2 का कितनी बार गुणा आ गया 4 बार, तो 2 को हम 4 बार लिख दें 16 की जगह, फिर 2 को हम लिख दें 4 बार, इस 16 की जगह 4 बार लिख दिया, इस 16 की जगह फिर 2 को लिख दें 4 बार 1/4, तो 4 बार ये है 4 बार ये है 4 बार ये है, तो 3 गुणा 2 पे घात है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हम लिख सकते हैं 2 पे घात 12 उस पे घात लिखने 1/4। अब घातों घातों का होता है गुणा, 2 पे घात 12 गुणा 1/4, 4 से काट दें 4 3 12, यहाँ आ जाएगा 3 गुणा 2 पे घात 3, इसका अर्थ हुआ 2 का 3 बार गुणा, तो 2 पे घात 3 को खोला 2 गुणा 2 गुणा 2 3 घाते हैं 3 बार गुणा कर दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24, इसका आंसर आ जाएगा 24। इसके बाद है 8 पे घात 2/3 और इस पे घात है 3/2, क्या करें हम इनका घात के ऊपर जब घात होती है तो उसका गुणा हो जाता है, गुणा कर दें, गुणा कर दिया हमने, 2 से काट दें 2 को 1 बार, 3 से काट दें 3 को 1 बार, तो यहाँ आ जाएगा 8 पे घात ऋण 1। जब किसी की घात ऋण में हो तो उसे नीचे ले जाते हैं, वह घात धन में हो जाती है, 8 पे घात ऋण 1 है 1/8, तो धन 1 घात हो गई, 1 घात लिखी नहीं जाती, इसका आंसर हो जाएगा 1/8। क्वेश्चन है x पे घात 5/7 भाग x पे घात 12/7, तो यहाँ हम देखते हैं कि नीचे बड़ी घात है 12/7, हर समान है 12 बड़ी है, तो ये नीचे बड़ी घात है x पे घात 5/7 बटे x पे घात 12/7, तो हमने बताया था नीचे अगर घात बड़ी हो तो ऊपर तो ज्यों का तो एक रख दें, तो ये घातें नीचे लाएं,
तो ये किसकी हो जाएगी, ऋण की हो जाएंगी, 12/7 ऋण 5/7। तो यहाँ आ जाएगा 1/12 में से 5 नहीं, यहाँ समान है 7 इसलिए घर जाएंगी, तो x पर घात 5/5, 5 से 5 कट जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा 1, x पर घात 1, एक घात लिखनी आती है 1/x इसका आंसर हो जाएगा। अब x पर घात 3, उस पर घात 3, गुणा में घात, जब घात के ऊपर घात हो तो उनका हो जाता है गुणा, x पर घात 3 गुणा 3, x पर घात आ जाएगी 9, इसका आंसर x पर घात 9 आ जाएगा। यहाँ भी x पर घात 18 है, उस पर घात 0 है, तो गुणा होगा, तो x पर घात 18 गुणा 0, और जब किसी संख्या का 0 में गुणा किया जाता है तो 0, और जब घात 0 हो जाए उसका मान होता है 1, आंसर। यहाँ देखें x पर घात 3 गुणा x पर घात 7 है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो x पर घात 3 धन 7, x पर घात 10, तो ये आंसर हो जाएगा x पर घात 10, गुणा में घातें जुड़ती हैं। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 10 का पहला, 81 पे घात 1/3 और 576 पे घात 1/3। हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 81 गुणा 576, उस पर घात में 1/3, क्योंकि घात समान है तो हम दोनों का गुणा करते हैं। तो 81 और 576 के हम खंड कर लें, 81 के खंड करें पहले, 3 का भाग जाता है, 3 दूनी 6, 2 बची 7 21, 3 का भाग कर दिया, 3 9 27, 3 का भाग दिया, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। इसी प्रकार हम 576 के भी खंड करें, 576 के खंड करें, 2 दूनी 4, 1 बची 17 हो गई, 2 अट्ठे 16, 1 बची 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का भाग दें, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 2 का भाग दें, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दें, 2 तीन 6, 2 6 12, फिर 2 का भाग दें, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 का भाग दें, 2 नम 18, 2 अब दें 3 का भाग, 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 का भाग दे दें, 3 एकम 3। तो देखें 81 को हम लिख सकते हैं 3 को 4 बार, 3 को 4 बार। यहां से हम देखें 2 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 को हम लिखें 6 बार, 3 2 5 1 6। अब इसके बाद 3 2 बार और बचा, इसको भी लिख दें, घात है 1/3, गिने सभी को 1 2 3 4 5 6, यानी 3 पे घाते हैं 6। यहाँ देखें हम 2 पे घाते 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे घाते हैं 6, उन पे घाते हैं 1/6। तो हमने बताया था कि घात के ऊपर घात हो उनका गुणा होता है, तो यहाँ 3 पे घात 6 और उस पे घात 1/6 गुणा कर दें 1/6। इसी प्रकार यहाँ 2 पे घात 6 और गुणा 1/6 गुणा कर दें, 6 एकम 6, यहाँ 6 एकम 6, 3 पे घात 1 लिखी नहीं जाती, 1 घात, 2 पे घात 1 लिखी नहीं जाएगी, 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ 64 पे घात 2/3 और 27 पे घात 2/3। तो सबसे पहले हम 64 के खंड कर लें, 2 का भाग दें, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 का भाग में 2 एकम 2, 2 6 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसके बाद हम 27 के खंड कर लें, 27 के 3 का भाग दिया, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। तो यहाँ से हमने देखा कि 2 आया, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 2 को लिख दें हम 6 बार, 3 और 3 6। अब 3 को लिख दें 3 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3, और इन पे घातें लिख दें हम 2/3, क्योंकि सभी की घातें 2/3 थी, तो हम इकट्ठी घातें लिख सकते हैं 64 गुणा 27 पे घात 2/3। हमने दोनों के खंड कर लिए, तो इकट्ठी घातें लिख दी 2/3। 2 पे घातें देखें 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे घाते हैं 6 और 3 पे घाते हैं 3, तो इकट्ठी घाते हैं 2/3। अब इसका मतलब है आधार पे घात और घात के ऊपर घात हो तो उसका हो जाता है गुणा, तो 2 पे घात 6 गुणा 2/3, और यहाँ देखें 3 पे घात 3 गुणा 2/3 करें,
3 से काट दें, 3 दूनी 6, यहाँ काट दें 3 एकम 3, तो यहाँ आ गया 2 पे घात है 2, 2 दूनी 4 गुणा 3 पे घात है 2, इसका अर्थ हुआ 2 का 4 बार गुणा, और 3 पे घात 2 का मतलब 3 का 2 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 3 1 से 44, इस तरह से कर लें। 3 का 9 दूनी 18 18 दूनी 76 दूनी 72 दूनी 144, तो इसका आंसर आ जाएगा 144। 11 क्वेश्चन, x का मान बताइए। 7/5 पे घात 4 7/5 पे घात 3 बराबर 7/5 x ऋण 3, और आधार समान है। 7/5 इसका आधार है, 7/5 इसका आधार है, 7/5 इसका आधार है, तो यहाँ गुणा है, गुणा में घातें जुड़ती है, तो 7/5 पे घात 4 धन 3 बराबर 7/5 पे घात x ऋण 3, यहाँ हमने जोड़ी 7/5 4 और 3 हो जाएंगी 7 बराबर 7/5 पे घात x ऋण 1। अब आधार समान है तो घातें भी समान हो जाएंगी, 7 बराबर हो जाएगा x ऋण 1, ऋण का 1 पक्षांतर करेंगे, ऋण 1 इसको लाएंगे, ऋण का 1 हो जाएगा धन का, x बराबर 8, फिर आंसर हो जाएगा x बराबर 8। बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 1 है 27 पे घात 2/3, 4 विकल्प दिए हैं, एक विकल्प सही है और बाकी 3 गलत हैं, तो इसको हल करें। 27 पे घात 2/3, तो 27 के हम खंड करें, 27 के खंड करें, 27 में हम देखें 2 का भाग जाता नहीं है, 3 का भाग दें, 3 9 27, 3 का भाग दिया 3 का 9, 3 एकम 3, तो हमने देखा 3 बार आया, 3 आया 3 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3, उस पर घात हो जाएगी 2/3। संख्या 3 का 3 बार गुणा है, जितनी बार गुणा हो उतनी घातें आ जाती हैं, 3 पे घात ने 3, उस पे घात ने 2/3, तो जब घात के ऊपर घात चढ़ जाए तो घातों का हो जाता है गुणा, तो 2/3 का गुणा हो जाएगा 3 में, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, तो 3 पे घातें आ गई 2, 3 पे घात 2 का अर्थ हो गया 3 गुणा 3, 3 का गुणा 3 में करें, 3 का 9 आंसर देखें द विकल्प में है, तो अपना विकल्प आ जाएगा द आंसर। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, 4 पे घात 0 गुणा 4 पे घात 1 गुणा 4 पे घात 2 का मान है, तो क्वेश्चन देखा 4 पे घात 0 गुणा 4 पे घात 1 गुणा 4 पे घात 2, तो यहां से हम देखें अगर किसी संख्या की घात 0 है उसका मान होता है 1, तो 4 पे घात 0 का मान आ जाएगा 1 गुणा 4 पे घात 1 का मतलब 4 का 1 बार गुणा, तो हो चुका 1 बार गुणा, 4 पे घात 2 है, इसका अर्थ है 4 गुणा 4, 4 का 2 बार गुणा, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 एकम 64, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 64, विकल्प सा में है, तो इसका आंसर मिला हमें विकल्प सा में, तो ये हो जाएगा विकल्प सा आंसर। तीसरा क्वेश्चन है 9 पे घात 1/2 गुणा 4 पे घात 1/2, तो हमें इसको हल करना है। 9 पे घात 1/2 गुणा 4 पे घात 1/2, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3, 3 का 9, उस पर घात हैं 1/2 गुणा 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, उस पर घात लिखेंगे 1/2, यहाँ जब 3 का 2 बार गुणा है तो 3 पे घातें लिख दें हम 2, उस पे घातें 1/2 गुणा 2 का 2 बार गुणा है तो 2 पे घातें लिखें हम 2, उस पे घातें लिख दें 1/2, इसका अर्थ हुआ घात के ऊपर घात चढ़ी है, 2 घात है और 2 के घात के ऊपर 1/2, तो घात के ऊपर घात होती है तो इनका हो जाता है गुणा। इसी प्रकार यहाँ देखें 2 पे घात 2 है, उस पर घात 1/2 है, तो घातों घातों का हो जाएगा गुणा, तो यहाँ 2 से काट में 2 एकम 2, यहाँ काट में 2 एकम 2, तो यहाँ आ गया 3 पे घात 1 और यहाँ आ गया 2 पे घात 1,
क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब 3 दूनी 6। तो विकल्प में देखें कौन सा है, तो आ में 5 विकल्प है, बा में 6, बा में है, तो विकल्प बा में 6 आंसर है आपका। इसके बाद हम देखें 125 1/3। 1/3 हमने बताया था घनमूल कहलाता है। तो 1/3 को क्या लिखा जाता है, घनमूल। तो घनमूल 125। तो इसमें विकल्प में देखें बा विकल्प में ये आंसर हमारा मिल रहा है, विकल्प बा। हमने समझाया था कि वर्ग में अगर स्क्वायर है तो उसमें वर्गमूल चढ़ाते हैं, अगर 1/2 में वर्गमूल, 1/3 में घनमूल, 1/4 में चतुर्थमूल। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो यहाँ 1/3 है इसलिए घनमूल आ जाएगा। तो इसका आंसर घनमूल 125 जो किस विकल्प में है, बा विकल्प में है। इसके बाद है 5वां क्वेश्चन 10 पे घात 0। किसी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान होता है 1। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। देखो 7वां क्वेश्चन है x पे घात m उस पे घातें n होल घात n है। तो इसका क्या होता है, जब घात के ऊपर घात हो तो उसका हो जाता है गुणा। तो x पे घात m गुणा n, घातों घातों का गुणा हो जाता है और गुणा करेंगे तो x पे घात आ जाएगा m इंटू n। m इंटू n किस विकल्प में है, सा विकल्प में है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सा। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सा, ये आंसर हो गया। अब इसमें देखें परमेय संख्या 3/5 से बड़ी संख्या है। तो 3/5 की बराबर संख्याएं हम समतुल्य संख्याएं निकालें। तो एक काम करें, हम 3/5 में हम 2 का गुणा कर दें, 2 का गुणा ऊपर करें, 2 का गुणा नीचे। तो ये समतुल्य संख्या आ जाएगी 3 दूनी 6/5 दूनी 10। अब हम देखें कि 6/10 से कौन संख्या बड़ी है। इसमें पूछा बड़ी संख्या 3/5। 3/5 6/10 के बराबर है। तो 6/10 से ये छोटी हो गई, ऋण की 4/10 भी छोटी हो गई, 6/10 बराबर हो गई और 7/10 बड़ी हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5 से बड़ी संख्या 7/10। तो बड़ी संख्या है 3/5 से 7/10 और विकल्प नंबर दा में है, विकल्प दा में। ये आंसर हो जाएगा विकल्प दा। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन 7वां 4 पे घात 3/2 का मान है। तो 4 के हम खंड कर लें 2 गुणा 2, उस पे घाते हैं 3/2। इसका अर्थ समझें कि 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 पे घाते 3 और उन पे घाते 1/2, क्योंकि इनका गुणा होता है 3 गुणा 1/2 होगा। तो 3 एकम 3/2 फिर आ जाएगा। तो यहां हमने लिखा 2 गुणा 2 पे घात 3, इसका मतलब इस 2 का 3 बार गुणा, इस 2 का 3 बार गुणा कर रहे हैं हम 3 बार गुणा। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, इसको भी 3 बार लिखें, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब ये 3 घात निकल गई, अब बची 1/2, क्योंकि 2 पे घात 3 थी और इस 2 पे घात 3 थी। तो इस 2 का 3 बार कर दिया और इस 2 का भी 3 बार कर दिया। तो 2 पे घातें हो गई 6, उस पे घातें 1/2। हमने बताया घात के ऊपर घात होती है तो होता है गुणा। तो 2 पे घात 6 गुणा 1/2, 2 से काट में 6, यानी 2 पे घात 3, 2 पे घात 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहां से विकल्प आ गया हमारा आ। तो विकल्प आ जाएगा इसमें आ, विकल्प आंसर भी आएगा। अब 9वां क्वेश्चन है x पे घात ऋण 6 भाग x पे घात ऋण 7। तो भाग में घातें घटती हैं यानी माइनस हो जाती हैं। x पे घात ऋण 6 ऋण और ऋण 7, तो घटना है तो ऋण चिन्ह है और ऋण की 7 पहले ही से मौजूद है। तो इसका अर्थ हुआ x पे घात ऋण 6 और माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है तो प्लस का 7 आ जाएगा, यानी धन का 7। धन के 7 बड़े हैं, ऋण के 6 छोटे हैं, 7 में से 6 गई, धन का 1 और धन का 1 x पे घात धन 1 कौन से विकल्प में है, देखो सा विकल्प में है। विकल्प सा में हमारा आंसर मिल गया, विकल्प सा।
एक्स पर घात धन 1, ये आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। इसको खोलिए, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4, अभी जो का तुम रखें, इससे लिख सकते हैं हम एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2 और इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ पे हमने देखा एक्स धन 2 पे घात 2 है, इसका अर्थ हुआ एक्स धन 2 गुणा एक्स धन 2, 2 बार गुणा कर दिया। यहाँ सूत्र बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार प्लस में लिख दें, एक बार माइनस में। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स प्लस 2 एक बार धन में लिख दें एक्स प्लस 2, यानी ये हो गया ए प्लस बी वाली फॉर्म में, और x माइनस 2 यानी एक बार ऋण में लिख दें तो ए माइनस बी की फॉर्म में हो गया। बट इसको तो हमने 2 बार लिख ही लिया, तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, और आ जाएगा अपना x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। देखें किस विकल्प में है, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 बा विकल्प में है, तो अपना आंसर भी आएगा विकल्प बा, विकल्प बा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 11वां, ए पे घात 7 गुणा ए पे घात ऋण 9। तो यहाँ गुणा में घातें हमने बताया कि जुड़ती हैं, तो ए पे घात 7 में ऋण की 9 जोड़ेंगे, तो ए पे घात 7, लेकिन प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस की घातें बड़ी हैं, 9 बड़ी हैं 7 से, तो 9 में से 7 गए, ऋण के 2 बचेंगी, तो यहाँ पे घातें आ जाएंगी ऋण 2, और विकल्प में हम देखें सा विकल्प में मिल रहा है ऋण 2, विकल्प सा आंसर। 12वां क्वेश्चन है ए पे घात 3 ऋण बी पे घात 3 बटे ए वर्ग धन ए बी धन बी स्क्वायर। तो हम जानते हैं सर्वसंख्या को, ए पे घात 3 ऋण बी पे घात 3 बराबर होता है ए ऋण बी, दूसरे कोष्टक में होता है ए वर्ग धन ए बी धन बी स्क्वायर। तो हमें लिखना है इसका मान, ए पे घात 3 ऋण बी पे घात 3 है, सर्वसंख्या है, ये होता है, और बटे में ये संख्या लिख दें, तो लिखें ए ऋण बी ए वर्ग धन ए बी धन बी स्क्वायर बटे ए वर्ग धन ए बी धन बी स्क्वायर। तो ए वर्ग धन ए बी धन बी स्क्वायर, ए वर्ग धन ए बी धन बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर में आ जाएगा ए ऋण बी। देखें कौन से विकल्प में है ए ऋण बी, तो बा विकल्प में, बा विकल्प में आंसर मिला, तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बा।